सरसब्ज वादी नूराबाद में एक मेहनती मवेशी ताजिर रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम दियानतदार और साबिर इंसान था, मगर उसकी किस्मत ने उसे सख्त आजमाइशों में डाल रखा था। उसका कज़न अरशद इसी गांव में एक बड़ा और कामयाब मवेशी फार्म चलाता था। अरशद की माँ जुबैदा हर वक्त अपने बेटे के कान भरती रहती। वो दिन रात अरशद का मुकाबला सलीम से करती। देखो सलीम को कैसा कामयाब है और तुम। ये मुसलसल मुकाबला आहिस्ता आहिस्ता अरशद के दिल में हसद की आग भड़काने लगा। एक दिन अरशद सलीम के साथ बाजार गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि सलीम किस सलीके, दियानत और दानाई से ताजिरों से बात करता है। लोग उस पर भरोसा करते थे और सौदे आसानी से तय हो जाते थे। लेकिन अरशद के दिल में तारीफ के बजाय जलन पैदा हो गई। वो जानता था कि घर जाकर फिर उसे सलीम की मिसालें सुननी पड़ेंगी, और वैसा ही हुआ। माँ के अल्फाज उसके लिए ताना बन गए और उसी दिन अरशद के दिल में एक खतरनाक फैसला जन्म लेने लगा। जब हसद दिल में घर कर ले तो इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है। अरशद ने एक गलत रास्ता इख्तियार किया। उसने एक बदनाम शख्स को पैसे दिए और उसे सलीम के फार्म में जहर मिलाने का हुक्म दिया। एक अंधेरी रात खामोशी से जहर चारे में मिला दिया गया। अगली सुबह सलीम की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी बरसों की मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ लम्हों में ख़त्म हो गया। सलीम कई दिन तक सदमे में रहा, मगर फिर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, मैं हार नहीं मानूंगा। इधर अरशद ने मौका गनीमत जाना। वो बाजार में आगे बढ़ने लगा। लोग उसे कामयाब ताजिर कहने लगे, मगर हसद को अभी भी सुकून नहीं मिला था। जब सलीम ने कर्ज लेकर दोबारा काम शुरू किया तो अरशद ने आखिरी वार किया। जाली पैसों के जरिए उसने सलीम का सारा माल खरीद लिया, और जब सच सामने आया तो सलीम एक बार फिर सब कुछ हार चुका था। जो कभी बड़ा ताजिर था वो अब बाजार में एक मामूली मजदूर बन गया। रातों को वो सिर्फ एक ही दुआ करता था, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह इंसाफ में ताखीर करता है मगर नाइंसाफी नहीं करता। एक दिन सलीम को हकीकत मालूम हो गई। उसने उस शख्स को पकड़ लिया जिसने जहर मिलाया था। अरशद का नाम सामने आया। गुस्सा, दुख और आग सब एक ही लम्हे में जमा हो गए। फिर चंद दिनों बाद एक रात आग भड़क उठी। अरशद अपनी ही फार्म में फंस गया। लोग पीछे हट गए मगर सलीम नहीं हटा। वो आग में कूद गया और अपने दुश्मन, अपनी कज़न को बचा लाया। दोनों जिंदा बच गए। अरशद शर्मिंदा था, टूटा हुआ था। वो गांव के बुजुर्गों के साथ सलीम के सामने था। कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ा गया, और माफ़ कर दिया करो, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? सलीम की आंखों से आंसू बहे। उसने अरशद को गले लगा लिया। अरशद ने सब कुछ वापस लौटा दिया और दिल से हसद को निकाल फेंका। यूं नूराबाद ने ये सीखा कि हसद आग है और माफ़ी सबसे बड़ी ताकत। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।